नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर 8 साल बाद आज फिर से शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा। पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा होंगे मौजूद। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर यूपी में सीएम के पद पर दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम योगी ने जिले का दौरा शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में वो आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जिसमें हिंदू गुड़ी पड़वा पर आज उज्जैन और राजगढ़ का गौरव दिवस मनाया जाएगा। सीएम शिवराज उज्जैन को देंगे 275 करोड़ की सौगात। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। पहला दिन पूरे देश में नवरात्र की धूम है। कोरोना काल के 2 साल बाद मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत नेपाल रेल सेवा को आज हरी झंडी मिलेगी। आपको बता दें कि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत नेपाल के बीच फिर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आज संयुक्त रूप से दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से जयनगर जनकपुर कुर्था तक के परिचालन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन जयनगर और जनकपुर दोनों स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और दोनों देशों के स्टेशन यानी जयनगर और जनकपुर पर हैदराबाद हाउस दिल्ली से होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा। तो देश सेवा को आज हरी झंडी मिलेगी। 8 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही है भारत नेपाल रेल सेवा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी रमेश जी, रेल सेवा को आज हरी झंडी मिल रही है। भारत नेपाल ये जो रेल चलाई जा रही है, क्या लाभ होगा इससे? देखिए, मोटे तौर पर भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत पुराने रहे हैं और ये माना जाता है कि नेपाल में जो राज परिवार है और वहाँ की बसाहट है वो भारतीयों की है। इस रेल सेवा से और फिर नेपाल के कितने लोग हैं जो भारत में हैं और रोजगार कर रहे हैं, इस रेल सेवा से उन सारे लोगों को आने जाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। और दूसरा, भारतीय लोग जो पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, काठमांडू घूमने जाते हैं और कई वहाँ पर कपिल वस्तु और बहुत सारी चीजें हैं, उन सब में आने जाने में तो सुविधा मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी भी बहुत जरूरी है कि जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में पाकिस्तान का कनेक्शन उन्होंने अपने जो साइलेंस सेल हैं वो उन्होंने डेवलप किए हैं, चीन ने भी डेवलप किए हैं। तो क्योंकि नेपाल के बॉर्डर पर चेकिंग इतनी सख्त नहीं होती वीजा की और दूसरी चीजों की, तो ये सारे लोग नेपाल के रास्ते भारत में घुसने लगे थे। तो मोटे तौर पर क्योंकि 8 साल पहले भी हमारी ट्रेन सेवा चलती थी और ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी, तो क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि हमेशा कुछ दुष्ट लोगों ने भारत सरकार के लोगों और उनकी जो सहृदयता है उसका दुरुपयोग किया। जैसे मान लीजिए हमारी ट्रेन पाकिस्तान के लिए भी चली, तो मोटे तौर पर हमको ये ट्रेन का तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। सामान्य जनों को इससे लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को एक सावधानी भी बरतना चाहिए कि कौन लोग वहाँ से आ रहे हैं और उनकी गतिविधियाँ क्या है, इस पर भी एक नजर रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी वहां पर मौजूद रहे, 8 साल बाद ये सौगात फिर से मिलने जा रही है, क्या कारण रहे होंगे इसके? देखिए, मोटे तौर पर क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ट्रेन सेवा तो चलती थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर माओवादियों ने सक्रिय हुए और भारतीयों के खिलाफ वहाँ पर नफरत फैली और भारतीयों के विरुद्ध वहाँ पर दीवारों पर नारे भी लिखे गए, तो कुल मिलाकर के उसके बाद फिर ये ट्रेन सेवा वहाँ पर जो माओवादियों की हिंसा हुई उसके बाद ये ट्रेन सेवा बंद कर दी गई थी और चीन ने अपना वहाँ पर दखल बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, तो ये जो सरकार है आई है, इससे भारत सरकार के जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। तो बीच में जो माओवादियों की समर्थक सरकार थी उसके चीन से अच्छे संबंध थे, तो थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। लेकिन अब बदली परिस्थिति में फिर से नेपाल करीब आया है, तो मैं समझता हूँ वो जो सरकार का जो अभी का रुख है उसका चीन से विरुद्ध रुख तो नहीं है, लेकिन चीन के प्रति सम है और चीन के प्रति जो पहला पुरानी सरकार का समर्पण था उसमें थोड़ी सी कमी आई है और इसका भारत के प्रति थोड़ा अनुकूल रुख है। मैं समझता हूँ इस ट्रेन को दोबारा शुरू करने का कारण यही है।
बिल्कुल रमेश जी, लेकिन जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, भारत नेपाल रेल को आज हरी झंडी मिलेगी। ये तो सही बात है कि पशुपतिनाथ या काठमांडू जाने के लिए एक सीधी रेल सेवा की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। कई लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर देखें सरकार को क्या लाभ होगा इससे? तो सरकार को इससे बहुत लाभ नहीं है। सरकार को इसको जनता को इससे लाभ है। इस ट्रेन से तो बल्कि सरकार को हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान ही जाए, क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेनें बाहर चलती थी, जैसे हमने पाकिस्तान के लिए ट्रेन चलाई या पहले भी जो नेपाल की ट्रेन चलती थी, सरकार को तो इस ट्रेन में घाटा ही होता था। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन अभी देखा जाए, अभी भारत और नेपाल के बीच में कुछ तनातनी भी देखने को मिली थी, कुछ तनाव भी देखने को मिला था, तो उसके बाद ये रेल सेवा की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। देखिए, वो जो तनाव पिछले दिनों आया था, उस तनाव को कम करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से बढ़त दिखाया है। ये नेपाल की जवाबदारी है कि नेपाल इसका कितना सकारात्मक उत्तर देती है। यद्यपि अभी तक का जो अपना अनुभव रहा है, हमने जिस भी पड़ोसी के प्रति सहृदयता दिखाई है, चाहे वो श्रीलंका हो सकती है, चाहे वो चीन हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो सकता है, चाहे बांग्लादेश हो सकता है, उन सब ने हमारी, नेपाल भी आप समझ लीजिए, तो इन सब ने हमारी सहृदयता का दुरुपयोग ही किया है। लाखों लोग हैं नेपाल के जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के आकर के हिंदुस्तान में अपना जॉब कर रहे हैं, रोटी कमा रहा है और यहाँ से पैसा वहाँ भेज रहे हैं। तो मोटे तौर पर उसके बावजूद भी हमारी सहृदयता का सबने दुरुपयोग किया है। लिहाजा अब हमको ठोकरें खा करके थोड़े सावधान रहना चाहिए। तो रेल सेवा का तो स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अब हमको अपने संबंधों की शुरुआत जो करनी चाहिए, वो दूसरे देश का रुख रख करके हमको अपनी नीतियां बनानी चाहिए। जी चलिए रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रेल सेवा को आज हरी झंडी मिलेगी। पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी इसमें मौजूद रहेंगे। 8 साल बाद ये सौगात लोगों को मिलने जा रही है। भारत और नेपाल के लिए आज से रेल सेवा की शुरुआत होगी। चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तौर पर दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। सीएम योगी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार फैसले कर रहे हैं। इसके साथ ही वो आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में औचक निरीक्षण के लिए दौरा भी करेंगे और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे और बीते दिन सीएम योगी अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन के बाद चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उसके बाद सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ काशी धाम के दर्शन करने के साथ ही साथ काल भैरव के मंदिर भी जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री बहादुर देउवा भी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ दौरे। आज कई जिलों के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी उसमें मौजूद रहेंगे। आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो बलरामपुर में मां पीतांबरी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी। अब उन्होंने जिले का दौरा भी करना शुरू कर दिया है और इसी दौरे के चलते वो आज वाराणसी जाएंगे और आज सीएम योगी के कई ताबड़तोड़ दौरे भी हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आज ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। आज कई दिनों बाद दौरे पर हैं और आज कई जिलों के दौरे पर भी हैं सीएम योगी। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी हैं। बलरामपुर में मां पीतांबरा के दर्शन भी करेंगे।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे जाएंगे वाराणसी। एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ गंगा आरती में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आज करेंगे ताबड़तोड़ दौरे। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। तो नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भी साथ में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अकील जी, सीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद एक्शन में सीएम दिखाई दे रहे हैं। आज कई ताबड़तोड़ कार्यक्रम भी हैं उनके, क्या कुछ अधिक जानकारी? अकील जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार जारी है। आपसे बता दें, बड़ी खबर एक्शन में सीएम योगी देखने को मिल रहे हैं। बलरामपुर में मां पीतांबरी के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही कई जगहों पर और जाएंगे। इसके साथ ही शाम 7 बजे वाराणसी भी पहुंचेंगे सीएम योगी। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ गंगा आरती में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद आज दौरे पर रहेंगे और इसी दौरे के चलते वो वाराणसी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। एक बार फिर अकील जी, एक्शन में सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज दौरे पर है और कई जगह पर जाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? अंशु, देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरह दौरे पे हैं, कहीं ना कहीं वो 2 एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो अधिकारियों पे गाज गिराते नजर आ रहे हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, देखिए तबादले भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ बुलडोजर भी चल रहा है और दूसरी तरफ वो जिले के दौरे भी कर रहे हैं। तो 3 तरह के अलग अलग मूड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, शपथ लेने के बाद पहली बार वो बलरामपुर पहुंचे हैं, राजस्थान किया है। आज वो वहां पर तुलसीपुर में जिस तरह देखा जाए कि आज बलरामपुर में रहेंगे, बलरामपुर के बाद वो वाराणसी निकलेंगे। तो कहने के जिस तरह वो दौरे पे जा रहे हैं, वहाँ के जो कामकाज है उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं, क्या कुछ बेहतर हुआ है, क्या कुछ बेहतर करने वाला है। हालांकि देखिए, बलरामपुर में जहाँ वो पहुंचे हैं, मंदिर परिषद में नवनिर्मित सिद्धि रतन राज की प्रतिभा का अवलोकन भी किया है, अनावरण भी किया है, प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, बालिकाओं की परीक्षा के बारे में हालचाल पूछा है। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग के जो शक्तिपीठ देवी पाटन मंडल जो मंदिर है वहां के लिए रवाना हुए। वहां पर वो रात्रि विश्राम भी किए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पूजा अर्चना है, जो शुरुआत हो रही है नवरात्र की, वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद वो बनारस जाएंगे। हालांकि देखिए, आज 3 दौरे जो उनके लगे वो खास इसलिए कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और वाराणसी है। बलरामपुर में मुख्यमंत्री का कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का ये पहली बार ये नगर दौरा रहेगा और मुख्यमंत्री देखा जाए तो वहाँ से जो दौरे में है उसमें नवरात्र की प्रथम दिन परिवार की शक्ति की आराधना भी करेंगे। हालांकि शक्तिपीठ पर चैन नवरात्रि पर 2 अप्रैल से लगातार लगने वाले जो महा मेला है, जो मेला है, उसकी तैयारी में भी जायजा लेंगे। हालांकि उसके बाद वो सिद्धार्थनगर में पहुंचेंगे, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत होगी। उसके शुरुआत में वो शामिल होंगे और उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। और इसके साथ साथ जिला मुख्यालय में बीएससी जो ग्राउंड है, वहां पर संचारी रोग नियंत्रण का दस्तक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ 1 घंटे वहां पर रहेंगे। उसके साथ दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद सीधे वो बनारस जाएंगे। बनारस में शनिवार के 2 दिन का उनका दौरा रहेगा। काशी का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार वो प्रथम लेने के बाद अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री काशी के दौरे पर रहेंगे। हालांकि विकास कार्यों कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक भी करेंगे। इसके साथ साथ 3 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर का जो बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्वागत भी करेंगे। हालांकि देखिए, नेपाल सीमा से ये देश सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो सटा हुआ है, कहीं ना कहीं अपना पड़ोसी मुल्क है नेपाल से। नेपाल से लगाव बराबर रहा है। तो ऐसे जो वहाँ के प्रधानमंत्री शेर बहादुर भी आ रहे हैं, जहाँ पर बागतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम उनके स्वागत भी मुख्यमंत्री करेंगे और कई कार्यक्रमों को हिस्सा लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नगरों और गांव के विकास में जनभागीदारी की परिकल्पना ने गौरव दिवस के नवाचार को जन्म दिया। इसके अंतर्गत आज हिंदू नववर्ष पर महाकाल की नगरी अपना गौरव दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली महाकाल की नगरी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के गौरव को एक नया आयाम देने जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से नया स्वरूप ले रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक सौहार्द की चादर में लिपटा उज्जैन हर कार्यक्रम को उत्सव की तरह मानता है, और फिर चाहे महाशिवरात्रि पर लाखों दिए जलाकर श्रद्धा और भक्ति की अनुपम मिसाल पेश करना हो और रिकॉर्ड बनाना हो, या विक्रमोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करना हो, या फिर गौरव दिवस पर जनभागीदारी से विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना हो। आज उज्जैन के गौरव दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे, जहां वो बाबा महाकाल की नगरी को 275 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उज्जैन का गौरव दिवस आज है। सीएम शिवराज उज्जैन को 275 करोड़ की सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, उज्जैन का आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस गौरव दिवस में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्या खास रहेगा इसमें? जी अंशुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो आज दौरा है वो उज्जैन में है, क्योंकि बात की जाए उज्जैन की तो उज्जैन में आज गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बात की जाए विक्रमादित्य कार्यक्रम की, तो विक्रमादित्य का जो 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसके समापन में हिस्सा लेंगे। साथ ही बात की जाए उज्जैन के लोगों को एक बड़ी सौगात देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बात की जाए गौरव दिवस के कार्यक्रम की, तो गौरव दिवस के कार्यक्रम के दिन जो पूरे मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे संवाद करते नजर आएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बात की जाए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उज्जैन में संवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें करीब 13 लाख से अधिक जो युवा हैं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनकी परेशानी सुनेंगे युवाओं की। क्योंकि कल की बात देखें अंशुल, तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की थी, जिसमें तमाम देश के छात्रों से चर्चा की थी, मगर आज मुख्यमंत्री युवा संवाद करेंगे, युवाओं से चर्चा करेंगे वर्चुअली जुड़ के उज्जैन में। जी बिल्कुल, क्या इसमें जिस तरीके से शिरकत की जा रही है कि नया स्वरूप उज्जैन नगरी को मिलने जा रहा है, वो नया स्वरूप कैसा होगा? जी अंशुल, लगातार प्रदेश सरकार उज्जैन को अद्भुत रूप देने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है। एक बजट भी पारित हो चुका है उज्जैन के लिए, और भव्य रूप देना चाहते हैं महाकाल की नगरी को उज्जैन को। क्योंकि बात की जाए महाकाल की नगरी उज्जैन की, तो जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उज्जैन को लेके, उसमें उज्जैन मंदिर की बात की जाए, बाबा महाकाल की बात की जाए, तो उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आज उज्जैन पहुंचेंगे, विक्रमादित्य कार्यक्रम के समापन में पहुंचेंगे, और साथ ही सबसे पहले गौरव दिवस जो कार्यक्रम है, युवा संवाद है, वो युवाओं से करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उज्जैन में जिस प्रकार से नया स्वरूप देखने को मिलेगा उज्जैन का, तो रोजगार की बात की जाए तो युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार भी उज्जैन में मिलते नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चौथी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना करके देवी दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक की जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों का है, और इसके साथ ही आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा है, और इसके तहत सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। बात करें नवरात्रि की, तो आज 2 साल बाद मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर में नवरात्रि की धूम भी है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज मां शैलपुत्री की जाएगी पूजा अर्चना। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको बता दें कि 2 साल कोरोना काल के बीत जाने के बाद में मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, लेकिन 2 साल बाद देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सभी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं,
और अपने अपने तरीके से माता की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु अपने तरीके से मां को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा उपासना की जाएगी और 9 देवियों में सबसे पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज है और मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखते ही बन रहा है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना काल के बाद सभी श्रद्धालु मंदिर जा पा रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब भी देखने को मिला। देश भर में नवरात्रि की धूम। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा उपासना की जा रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। 9 दिनों तक देवियों की पूजा आराधना की जाएगी। कोरोना काल के 2 साल बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब भी देखने को मिलेगा। देश भर में नवरात्रि की धूम। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज। मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालु का जनसैलाब। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विरल, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है आज। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी मंदिरों में देखने को मिल रही है। क्या माहौल है? 2 साल बाद कोरोना के अब श्रद्धालु अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज बेहद जो है धार्मिक दिन है। बहुत ही पवित्र महीने में आज पहला दिन उस तरीके से है। तो यहाँ पर श्रद्धालु, मैं एक मंदिर में खड़ा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुझे नजर आ रही है। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि पहला नवरात्रि है और कोरोना काल के बाद में इस तरीके से जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बेहद जो है उत्साह पूर्वक चीजें नजर आ रही है यहाँ पर लोगों को। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किए हुए हैं। साथ ही साथ आप ये समझिए कि लोगों ने व्रत रखे हुए हैं और जो है अपनी पूजा अर्चना कलश स्थापित करते हैं, पूजा अर्चना करती हैं महिलाएं, पुरुष, सभी लोग। पूरा धार्मिक माहौल है और आज हर जगह, हर मंदिरों में जगह जगह पर जो है भक्तियों के भक्ति गीत बजते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल बना हुआ, पूरा भक्तिमय माहौल बना हुआ है। तो आप ये समझिए कि भक्तों में जो उत्साह है, और बाजारों में खरीदारी जो है वो कहीं कैलेंडर की खरीदारी हो रही, फोटोज की खरीदारी, फल फ्रूट खरीदे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अंशुल जो है पूरा माहौल एक बना हुआ है। चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।